ओम श्री विष्णवे नमः। देवउठनी एकादशी के दिन चातुर्मास समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री हरि देवशयनी एकादशी के दिन 4 महीने के लिए सो जाते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन ही जागते हैं। धार्मिक मान्यता है देवउठान एकादशी के दिन से ही मांगलिक कार्य जो कि 4 महीने से रुके होते हैं फिर से प्रारंभ हो जाते हैं और इसीलिए देवउठान एकादशी जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर आपने भी देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को शयन कराया है तो आज के दिन आप पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करें और भगवान श्री हरि से जागने का आह्वान करके अपनी मनोकामना पूर्ण करने का भी निवेदन करें। देवशयनी एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। साथ ही भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत में आप कोई भी मौसमी फल जैसे केला, आम, अंगूर के साथ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, पिस्ता आदि का भी सेवन कर सकते हैं। भगवान श्री हरि को अर्पित भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर तरह के फल, चीनी, कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च और सेंधा नमक आदि का प्रयोग आप कर सकते हैं अगर आप फलाहार नहीं कर पाते हैं। साथ ही देखिए, कहा जाता है कि एकादशी व्रत में आप जितना हो सके उतनी देर तक निर्जल और निराहार रहकर व्रत करें, तभी आपको भगवान श्री हरि की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। जिस प्रकार रुई के बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी पल भर में ही राख कर देती है, उसी प्रकार विधि पूर्वक किया गया थोड़ा सा पुण्य कार्य भी बहुत ज्यादा फल देता है। परंतु विधि विधान रहित पूजन अगर किया जाए तो उसका कुछ भी फल नहीं मिलता। इसी प्रकार शाम की पूजा ना करने वाले, नास्तिक, वेदों की निंदा करने वाले, धर्मशास्त्रों को दूषित करने वाले और पाप कर्मों में सदा लीन रहने वाले, धोखा देने वाले, साथ ही पर स्त्री गमन करने वाले, ये सब चंडाल के समान माने जाते हैं। इस प्रकार ऐसे लोग अपने कुल को भी नष्ट कर डालते हैं। किंतु ऐसे मनुष्य अगर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो देवउठान एकादशी अर्थात हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा कर और उपवास रख इन सभी पाप कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठान एकादशी के बारे में। इस व्रत को कैसे रखना चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत की तिथि क्योंकि 2 दिन तक पड़ने वाली है तो व्रत आप किस दिन रखें। साथ ही इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है, तो तुलसी विवाह आप कब कर सकते हैं। एकादशी का व्रत अगर आप पहली बार प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी एकादशी व्रत की कथा भी। एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एकादशी व्रत जो होता है उसे लोग 2 तरह से मनाते हैं। वैष्णव मत को मानने वाले लोग द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं, तो वहीं गृहस्थ लोग जो होते हैं वो लोग दशमी तिथि युक्त जो एकादशी होती है उस दिन व्रत रखते हैं। वैसे ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है कि आप इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन व्रत ना रखें, तो आपकी जैसी भी श्रद्धा हो आप उसके अनुसार एकादशी का व्रत रख सकते हैं। लेकिन एकादशी का जो व्रत होता है वो हमेशा द्वादशी तिथि को ही और वो भी सूर्योदय के बाद खोलना चाहिए। लेकिन कभी भी हरिवासर के समय एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता। हरिवासर समय होता है द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर, यानी कि जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई हो तो उसके शुरू के जो 4 से 5-6 घंटे का समय होता है वही हरिवासर का समय होता है। तो इस समय आपको भूले से भी हरिवासर के समय अपना व्रत नहीं खोलना होता है, ना ही अन्न वगैरह ग्रहण करना होता है अगर आपने व्रत रखा है। अब आइए जान लेते हैं सबसे पहले तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2021 में देवउठान एकादशी, जिसे हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, 14 नवंबर रविवार के दिन है। और क्योंकि रविवार का दिन है तो आज के दिन आपको पूजा करते समय थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी जी की पूजा भी आज के दिन आपको करनी चाहिए। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 14 नवंबर सुबह 5:49 से, जिसकी समाप्ति होगी 15 नवंबर की सुबह 6:39 पर। इस बार हो सकता है एकादशी की तिथि को लेकर बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन हो, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। सूर्योदय का समय 14 नवंबर रविवार को रहने वाला है सुबह 6:43 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:38 पर। एकादशी के दिन उगते सूरज को जल भी अर्पित करना चाहिए। बात कर लेते हैं द्वादशी तिथि की। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है
15 नवंबर की सुबह 6:40 से, जिसकी समाप्ति होगी 16 नवंबर की सुबह 8:02 पर। और एकादशी नियम के अनुसार द्वादशी तिथि में ही व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही या दान देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहने वाला है सुबह 6:44 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:38 पर। एकादशी नियम के अनुसार कभी भी द्वादशी तिथि को सूर्योदय से पहले व्रत नहीं खोला जाता। साथ ही देखिए, द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलने का जो समय रहेगा, अगर आपने 14 नवंबर को व्रत किया है तो 15 नवंबर की दोपहर 1:09 से लेकर शाम 3:18 तक का समय द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलने का रहेगा। द्वादशी तिथि के दिन सुबह को व्रत खोलने का मुहूर्त नहीं है, क्योंकि हरिवासर का समय रहने वाला है। तो आप हरिवासर का समय बीत जाने के बाद जो मुहूर्त मैंने बताया है उसमें आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर आपने 15 नवंबर को व्रत रखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत भी लोग करते हैं, तो ऐसे में अगर आपने 15 नवंबर को एकादशी का व्रत किया है, हालांकि 14 नवंबर को एकादशी की तिथि सुबह से लेकर रात तक रहने वाली है, तो पूर्ण एकादशी की तिथि तो वही मानी जाएगी। फिर भी लोग जो अगले दिन व्रत रखते हैं, तो अगर आपने व्रत रखा है तो पहली बात आपको बता दूं कि एकादशी की तिथि सुबह के समय ही समाप्त हो रही है। ऐसे में आप 16 नवंबर की सुबह जितनी जल्दी हो सके उतना आप सूर्योदय के बाद पूजा करके अपना व्रत खोल सकते हैं। हालांकि सुबह को 8:02 तक 16 नवंबर के दिन आप अपना व्रत खोल सकते हैं। उसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और मान्यता है कि त्रयोदशी तिथि में एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। तो ऐसे में एकादशी का व्रत जो लोग पहली बार करना चाहते हैं, उन्हें पहले दिन ही उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए और उन सभी नियमों का संकल्प भी लेना चाहिए जिन्हें हर एकादशी के दिन आपको पालन करना होता है। एकादशी नियम के अनुसार इस दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। चावल का प्रयोग एकदम वर्जित माना जाता है। कहा जाता है अगर एकादशी के दिन आपने चावल का प्रयोग कर लिया या आपके घर में अगर चावल बन भी जाते हैं तो आपको अगले जन्म में धरती पर रेंगने वाले कीड़ों का जन्म मिलता है। एकादशी व्रत करने वाले भक्तों को ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए जो कि झूठ, चोरी, पाप या दूसरों की बुराई करते हों। एकादशी के दिन नाखून, बाल या शेविंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, दूसरे जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि आपके हाथों से एक चींटी तक नहीं मरनी चाहिए। यही एकादशी व्रत के नियम होते हैं। एकादशी के दिन किसी भी फूल पत्ती को तोड़ना पाप माना जाता है, तो द्वादशी तिथि के दिन तक आपको इन नियमों का भी पालन करना होता है। एकादशी व्रत में क्योंकि भगवान श्री हरि को तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं, तो इसलिए दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले पहले ही तुलसी दल भी तोड़कर रख लेने चाहिए। वैसे आपको ये तुलसी दल अगली एकादशी तक संभाल कर रखने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रविवार के दिन एकादशी व्रत पड़ जाए या सोमवार के दिन पड़ जाए, तो आप इन्हीं तुलसी दलों को धोकर दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी दल जो है वो 2 हफ्ते तक कम से कम बासी नहीं माने जाते। अगर आप केवल कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं तो माना जाता है कि सुबह स्नान करते समय आपको नहाने के पानी में थोड़े से काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। अगर आप केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको थोड़े से सफेद तिल डालकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के साथ ही आपको भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, उनका ध्यान किया जाता है, उसके बाद ही कोई दूसरी पूजा प्रारंभ होती है। देव उठान एकादशी की जो पूजा है वो थोड़ा आपको विशेष रूप से हटकर करनी होती है, क्योंकि इस दिन कुछ मौसमी फल, मौसमी सब्जियां ऐसी होती हैं जो आपको भगवान श्री हरि को भोग में जरूर अर्पित करनी चाहिए। जो भी आपको आसानी से मिल जाए, जैसे कि आप मूली, सिंघाड़े या आज के दिन भगवान श्री हरि को गन्ना भी अर्पित किया जाता है। चाहे तो आप सुबह के समय भी ये सब सामग्री अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शाम की पूजा में आप इनमें से जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो जरूर अर्पित करें। सुबह की पूजा करते समय आप भगवान श्री हरि को पीले रंग के फल, पीले फूल अर्पित करें। पीले फलों में आप केला अगर अर्पित करते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। साथ ही माँ लक्ष्मी जी को लाल रंग के फूल अर्पित करें, माँ लक्ष्मी जी का श्रृंगार करें। अगर आपके पास कौड़ियाँ हैं या श्रीयंत्र है या दक्षिणावर्ती शंख है तो आप उसकी भी पूजा हर एकादशी के दिन कर सकते हैं। विष्णु चालीसा का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते हुए आप अपनी पूजा संपन्न करें, आरती करें और कथा जरूर सुनें। कथा सुनने के साथ ही भगवान श्री हरि को फलों का भोग जो मैंने अभी आपको बताया है जरूर लगाएं।
और उसके बाद अपना व्रत प्रारंभ करें। ध्यान रखना है कि व्रत के दिन आपको दिन के समय सोना नहीं चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप आराम कर सकते हैं, और जो लोग बीमार हैं उन्हें वैसे तो उपवास नहीं रखना चाहिए। आज के दिन अगर आप एकादशी के नियमों का पालन भी कर लें या केवल कथा भी सुन लें, तब भी आपको एकादशी के व्रत जितना ही पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर एकादशी व्रत में महिलाओं को पीरियड हो जाए, वैसे तो देखिए कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं, लेकिन अगर पीरियड की प्रॉब्लम आपको किसी भी व्रत में हो जाती है तो अब आपको उस समय मानसिक पूजा करनी चाहिए। खासकर व्रत देखिए, अगर आपने संकल्प लिया है 24 एकादशी का या जितनी भी संख्या का, तो आपको उतनी संख्या में व्रत तो पूरे करने ही चाहिए। लेकिन जिस एकादशी में आपको पीरियड आ जाए तो आपको उस एकादशी के दिन नियमों का पालन करना चाहिए, मानसिक पूजा करनी चाहिए, और अगली बार एक एकादशी का व्रत आप एक्स्ट्रा करें ताकि वो जो संख्या है वो पूरी कंप्लीट हो जाए। और फिर जब संख्याएं पूरी हो जाएं तो आपको एकादशी व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए। देखिए, उद्यापन की जो विधि होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि किसी भी व्रत का उद्यापन करना बहुत ज़रूरी होता है। उद्यापन करने का भी एक समय निश्चित होता है, जिसके बारे में बहुत जल्दी मैं अपनी एक वीडियो में बताने वाली हूँ कि उद्यापन एकादशी व्रत का किस तरह से किया जाता है, कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनका पालन आपको हर हाल में एकादशी के उद्यापन के दिन करना होता है। इस प्रकार एकादशी व्रत में आप सुबह के समय भगवान श्री हरि को तुलसी दल जरूर अर्पित करें, क्योंकि रविवार का दिन है और वैसे भी एकादशी व्रत में तुलसी जी को जल अर्पित नहीं किया जाता। माना जाता है कि तुलसी जी भी एकादशी का उपवास करती हैं, यही कारण है कि एकादशी व्रत में उन्हें जल भी अर्पित नहीं किया जाता। और शाम के समय आप तुलसी जी की पूजा जरूर करें, उन तुलसी जी में एक दिया जरूर जलाकर रखें। और वैसे भी आज तुलसी विवाह का दिन भी होता है, तो अगर आप कन्यादान जैसे महादान का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। लेकिन तुलसी जी का विवाह हमेशा शादीशुदा लोगों को जोड़े में ही करना चाहिए, यानी कि पति पत्नी ही तुलसी जी का विवाह का आयोजन करा सकते हैं। शाम की पूजा से पहले भी आप स्नान करके साफ स्वच्छ हो जाएं, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। एक आसन पर बैठकर आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि देवउठान एकादशी है तो आप गन्नों से मंडप भी बना सकते हैं, सुंदर रंगोली भी बना सकते हैं। भगवान विष्णु को उठाने के लिए एक विशेष मंत्र का जाप आपको देवउठान एकादशी के दिन करना चाहिए। ये विशेष मंत्र है, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपते, त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, उत्तिथे चेष्टते सर्वमुक्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव। और इस प्रकार शाम की पूजा करते समय विशेष मंत्रों का जाप करने के साथ ही शंख घड़ियाल आदि बजाकर भगवान को जगाया जाता है। और इस दिन रात में जागरण कर कई जगह पर नगर कीर्तन भी किए जाते हैं, घरों में मंगल गीत गाए जाते हैं। रात में जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक जागरण करना चाहिए, भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करना चाहिए और तुलसी जी की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आप तुलसी विवाह का आयोजन ना भी कर पाए तो शाम के समय आप तुलसी जी को श्रृंगार करें, उन्हें श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और उसके साथ ही एक दीपक, चाहे वो घी का हो या तिल के तेल का हो, जरूर जलाकर रखें। और श्रृंगार में जो भी सामग्री आपने अर्पित की हुई है उसे चाहे तो अपने घर की ही किसी सुहागिन महिला को आप प्रयोग करने के लिए दे दें या आप मंदिर में भी दान में दे सकते हैं। एकादशी का व्रत रविवार के दिन अगर आप रख रहे हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे आप केवल दिया जलाएं, जल अर्पित ना करें। साथ ही आप केले के वृक्ष की पूजा भी जरूर करें। और आज के दिन देखिए, रविवार के दिन यानी कि पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों नहीं की जाती, इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर कार्तिक मास के जितने भी अध्याय हैं, पहली बात तो आप उन्हें जरूर सुनिएगा। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं पीपल के वृक्ष की पूजा रविवार के दिन क्यों नहीं की जाती और पीपल के वृक्ष की पूजा अगर रविवार के दिन कर ली जाए तो क्या होता है, इस बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल पर अपलोड होने वाले कार्तिक मास के 25वें अध्याय को जरूर सुनिएगा। इस महात्म्य में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि क्या कारण है जिस कारण से रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं की जाती। इस प्रकार शाम की पूजा करते समय आरती करें, भजन कीर्तन करें और फिर सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करें। द्वादशी तिथि को आप सही समय पर जो भी शुभ मुहूर्त है उसमें आप सबसे पहले भगवान श्री हरि की पूजा विधिवत करें और उसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण को या निर्धन व्यक्ति को कुछ न कुछ दान दक्षिणा देकर या गौ माता को आप गुड़ और चने या फिर गुड़ और रोटी खिलाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। आज के दिन द्वादशी तिथि को बहुत से लोग सीधा भी निकालते हैं, जिसमें एक समय का भोजन किसी भी व्यक्ति को आपको बनाकर देना चाहिए। बहुत से लोग कच्चा अनाज रखते हैं ताकि एक समय का भोजन किसी के घर बन सके, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं।
हैं। अगर आप दान ना दे पाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन पूजा करते समय दान में दी जाने वाली सामग्रियों की पूजा आप द्वादशी तिथि के दिन जरूर करें और उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आइए अब सुन लेते हैं देवउठान एकादशी के दिन सुनी जाने वाली कथा। देवउठान एकादशी की कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक राजा था। उसके राज्य में सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एकादशी के दिन पूरे राज्य में किसी को भी अन्न ग्रहण करने की मनाही थी। एक दिन एक व्यक्ति नौकरी मांगने के उद्देश्य से राजा के दरबार में आया। उसकी बातें सुनने के बाद राजा ने कहा कि नौकरी तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाएगा। नौकरी मिलने की खुशी में उस व्यक्ति ने राजा की सारी शर्तें मान ली। अब एकादशी का व्रत आया। सभी लोगों ने व्रत किया था। उस व्यक्ति ने भी फलाहार किया, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटी। अब वो राजा के पास अन्न मांगने के लिए चला गया। भूखे प्यासे व्यक्ति ने राजा से कहा कि फलाहार से तो उसकी भूख नहीं मिटी, इस तरह से तो वो भूख से मर जाएगा। कृपया उसे खाने के लिए कुछ अन्न दिया जाए। अब राजा ने उसे अपनी शर्त वाली बात दोहरा दी। उस व्यक्ति ने कहा कि वो भूख से मर जाएगा, इस समय उसे अन्न बहुत जरूरी है। तब राजा ने उसे भोजन के लिए आटा, दाल आदि दे दिए। अब वो नदी किनारे जाकर स्नान करने लगा और भोजन बनाने लगा। जब उसने भोजन निकाला तो भगवान को निमंत्रण भी दिया। भगवान विष्णु वहां आए और भोजन किया, फिर वो चले भी गए। इस प्रकार वह व्यक्ति फिर से अपने काम में व्यस्त हो गया। अब फिर से दूसरे महीने की एकादशी आई। इस बार उसने अधिक अनाज मांगा। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि पिछली बार भगवान ने भोजन ग्रहण किया था, जिससे वो भूखा रह गया। इतने अनाज से दोनों का पेट नहीं भर पाएगा। राजा हैरान थे। उनको उस व्यक्ति की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। तब वह राजा को अपने साथ लेकर गया। उसने स्नान करके भोजन बनाया और भगवान श्री हरि को निमंत्रण दिया, लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। वो शाम तक भगवान का इंतजार ही करता रहा। राजा पेड़ के पीछे छुपकर सब देख रहा था। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप भोजन करने नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर जान दे दूंगा। इस प्रकार भगवान के न आने पर वह नदी की ओर बढ़ने लगा। तभी भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने भोजन ग्रहण किया और फिर उस पर भगवान की कृपा हुई और वह प्रभु के साथ उनके धाम चला गया। अब राजा को भी एहसास हो गया कि भगवान को भक्ति का दिखावा नहीं चाहिए, वो तो केवल सच्ची भावना से ही प्रसन्न हो सकते हैं और उन्हें ही दर्शन देते हैं जो उनकी सच्चे मन से पूजा करता है। अब राजा ने भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप उसे अंत समय में मोक्ष प्राप्त हुआ। ये थी देवउठान एकादशी की पूजा विधि और कथा की जानकारी। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा।